देखते हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है द्विघात समीकरण। समीकरण दो प्रकार का, एक रैखिक समीकरण होता है जो कि हम क्लास 9th में पढ़ चुके हैं, यानी कि ऐसा समीकरण जिसकी घात एक हो, यानी कि उसमें घात कितनी आनी चाहिए, एक। अगर घात एक है तो वह रैखिक समीकरण होगा, अगर उसमें घात कितनी है, दो, पावर उसकी दो है तो कौन सा समीकरण होगा, वो द्विघात समीकरण होगा। देखिए जैसे मान लीजिए एक समीकरण x + y = 5 लिखा है, तो इसमें घात कितनी है, इसमें ऊपर कहीं एक दिख रहा है लेकिन एक होता है तो इसकी घात कितनी है, एक है। लेकिन अगर इसी को हम ऐसे लिख दिए x², तब ये कौन सा समीकरण हो जाएगा, द्विघात समीकरण हो जाएगा। तो यानी कि ऐसा समीकरण जिसकी घात दो हो उसे हम क्या बोलते हैं, द्विघात समीकरण बोलेंगे। अब हमारा एक्सरसाइज 4.1 का प्रथम क्वेश्चन है, उसमें लिखा है कि जांच कीजिए क्या ये x² + x + 1 का होल स्क्वायर = 2x - 3 एक द्विघात समीकरण है कि नहीं, ये हमको बताना है। तो चलिए हम इसको लगाते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे x है, x + 1 का होल स्क्वायर यानी कि a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपको याद ही होगा। यहाँ पे a + b, हम यहाँ पे आपको लिख दे चुकी a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a² + का b² + 2ab। तो a के स्थान पे यहाँ पे क्या है, a है, और b के स्थान पे क्या है, 1 है। तो जहाँ a है वहां पे हम क्या लिखेंगे, a² यानी कि x का स्क्वायर + b² यानी कि 1 का स्क्वायर + 2a का मान क्या है, a का मान यहाँ पे x है और इंटू b का मान कितना है, 1 है, इक्वल टू यानी कि बराबर का जो सिंबल था, चिन्ह था, मैंने लगा दिया। 2 से x में गुणा हुआ, कितना हुआ, 2x - 2 × ये आ गया 6 हमारा। अब x का होल स्क्वायर करेंगे x ही आएगा, 1 का होल स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 2 से x में गुणा करेंगे 2x और 2 × 1 = 2, यहाँ पे प्लस का क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा बराबर ये 2x - 6। यानी कि इन सभी को उठा के हमें इस तरफ लाना है। जो इधर पॉजिटिव होगा इधर आएगा निगेटिव होगा, जो निगेटिव होगा इधर आएगा तो पॉजिटिव होगा, यानी कि जो प्लस में होगा इधर आएगा माइनस में, जो माइनस में होगा इधर आएगा तो प्लस में। तो ये x² + का 1 + का 2x, ये जो पूरा था मैंने इसको वैसे ही नोट कर दिया। ये + का 2x इधर आया तो माइनस का 2x, ये माइनस का 6 इधर आया तो प्लस का 6 = 0। ये माइनस का ये प्लस का कट जाएगा, यानी कि कट गया यानी कि घट गया। ये प्लस का 2 था, ये माइनस का 2 था। अब 2x में से 2x चला गया, क्या बचेगा, कुछ नहीं, 0 बचेगा। ये x², ये प्लस का 1 है, ये भी प्लस का 6 है, तो जुड़ के कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा बराबर 0। इसकी घात कितनी हम लिखेंगे, घात बराबर 2, अतः यह एक द्विघात समीकरण होगा। अतः यह एक द्विघात समीकरण होगा। अगर इसकी घात 2 नहीं आती, यानी कि अगर हमारा समीकरण x + का 7 आ जाता तो इसमें घात कितनी होती, 1। जैसे ये कोई संख्या अल्फाबेट का कोई नंबर है ऐसे लिखा है तो इसकी घात 1 होती है। अगर कोई संख्या से 7 लिखा है तो इसकी घात 0 होती है, ठीक, इसमें कोई घात नहीं होती है। तो यहाँ पे एक अल्फाबेट है, उसकी घात कितनी है, 2 है। यहाँ पे तो घात बराबर 2, यानी कि जो सबसे बड़ी घात होती है वही उसकी घात मानी जाती है, तो घात बराबर 2, अतः यह एक द्विघात समीकरण होगा। हम इस क्वेश्चन को नोट करते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। देखते हैं इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। इसको भी क्या बताना है कि ये जांच करना है कि इसकी ये एक द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो इसमें तो कुछ होगा नहीं सॉल्यूशन, तो यहाँ x² - का 2x हम इसे नोट कर देंगे, x² - का 2x मैंने वैसे ही नोट कर दिया। अब यहाँ -2 से 3 में मल्टीप्लाई होगा, माइनस और यहाँ पे प्लस का सिंबल होता है, तो माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा, और 2 × 3 = 6, यानी कि माइनस का क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। माइनस से माइनस में मल्टीप्लाई हुआ क्या हुआ, प्लस हो गया। 2 से x में मल्टीप्लाई हुआ क्या हो गया, ये
2x हमारा आ गया। यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, ये प्लस में 2x है, इधर आएगा किस में हो जाएगा माइनस का 2x, ये माइनस का था इधर आया तो किस में हो गया प्लस का हो गया बराबर 0। तो ये एक्स स्क्वायर, ये भी माइनस का 2x, ये भी माइनस का 2x, जुड़ के कितना हो जाएगा माइनस का 4x। देखिए जब सेम सिंबल होता है तो संख्याएं क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। और ये प्लस का हमारा क्या आ जाएगा 6 बराबर 0। यहाँ भी देखिए घात कितनी है इसकी, घात इसमें आपको दिख रहा होगा, घात बराबर कितना है 2 है। अतः यह एक द्विघात समीकरण होगा, अतः यह एक द्विघात समीकरण होगा। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर दूसरा है। इसको फिर से एक बार ध्यान रखिए, लिखा था एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, तो इसमें आप कुछ कैलकुलेशन नहीं कर सकते, इसको मैंने ऐसे नोट कर दिया, -2 का 3 से गुणा हुआ +3 में, तो माइनस प्लस माइनस 2 3 6 हुआ, माइनस माइनस प्लस हुआ, 2 से x में गुणा हुआ, ये 2x आ गया। अब ये एक्स स्क्वायर माइनस का 2x मैंने वैसे नोट किया, ये प्लस में था इधर आया 2 माइनस में हुआ, ये माइनस में था इधर आया प्लस में, सेम सिंबल, और अगर उसका गुणांक भी सेम है, यानी कि इसमें भी 2 का गुणांक क्या, यानी कि इसमें भी x है इसमें भी x है, तो जुड़ के कितना हो जाएगा माइनस का 4x, और ये इसमें घात बराबर कितनी 2, अतः यह एक द्विघात समीकरण होगा। नोट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, इसमें क्या लिखा है, x माइनस 2 x प्लस 1 बराबर x माइनस 1 x प्लस 3, ये उसी का तीसरा क्वेश्चन है। तो हमें क्या करना है, इस x से इस पूरे मल्टीप्लाई कराना है, फिर इस -2 से इसी x प्लस 1 में मल्टीप्लाई कराएंगे, उसी तरह इस साइड भी करेंगे, इस x से इस पूरे में मल्टीप्लाई कराएंगे, और इस -1 से इस पूरे में उसी तरह मल्टीप्लाई कराएंगे जैसा कि इसमें होगा। तो इस x से मल्टीप्लाना किस में कराना है, x प्लस 1 में, फिर इसी -2 से इस -2 से इसी x प्लस 1 में मल्टीप्लाई कराना है, यानी कि गुणा कराना है। बराबर का निशान है, हमको ऐसे लगा देना है, फिर इस x से इस पूरे में मल्टीप्लाई, यानी कि x से x प्लस 3 में, फिर इस -1 से इसी में x प्लस 3 में हम मल्टीप्लाई कराएंगे। देखिए ध्यान देंगे, हम सिंबल के साथ इसको लिखना है, जैसे यहाँ पे -2 था तो मैंने यहाँ पे -2 लिखा है, यहाँ पे -1 था तो मैंने -1 लिखा है, ना कि अगर प्लस होगा तब प्लस में लिखेंगे, माइनस होगा तो प्लस में। खाली संख्या उठा के लेके नहीं आएंगे, उसके साथ माइनस और प्लस दोनों को आपको लेकर आना है। x से x में गुणा हुआ कितना हो गया, x स्क्वायर हो गया। x से 1 में मल्टीप्लाई हुआ, 1 से किसी भी संख्या में अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं, तो वही संख्या हमें मिल जाती है, x मिल गया। माइनस प्लस क्या होता है, -2 से x में मल्टीप्लाई हुआ, क्या हो गया 2x हो गया। माइनस प्लस क्या हुआ, माइनस हुआ, यानी कि माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस हो गया, और 2 1 कम, यहाँ पे हमारा 2 आ गया बराबर। x से x में मल्टीप्लाई होगा, x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस x से 3 से मल्टीप्लाई हुआ, क्या हुआ 3x हो गया, माइनस लगा दिया, 1 से x में मल्टीप्लाई होगा, वही आ जाएगा 1x आ जाएगा, यानी कि x आ जाएगा। माइनस प्लस माइनस, यानी कि माइनस प्लस क्या हुआ, माइनस हो गया, और 3 1 कम 3, यानी कि 1 तिक्के 3, यानी कि 1 से 3 में गुणा हुआ तो क्या आ गया 3 आ गया। अब यहाँ देखते हैं, बराबर में अगर सिंबल सेम है, बराबर में अगर सिंबल सेम है, संख्या भी सेम है, सिंबल सेम हो संख्या भी सेम हो, तो हम उसको काट देते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर इधर भी है, एक्स स्क्वायर इधर भी है, ये भी प्लस में ये भी प्लस में, इसकी भी घात 2 इसकी भी घात 2, तो हम इसको क्या करेंगे काट देंगे। अब यहाँ पे देखिए ये प्लस का x है, ये माइनस का x है, डिजिट यानी कि संख्या सेम है, लेकिन सिंबल क्या है विपरीत है, इधर प्लस है इधर माइनस है, तो हम इसको काटेंगे नहीं, क्योंकि इसमें सिंबल सेम नहीं। अगर सिंबल सेम होता तब हम इसको काट देते। तो ये हमारा प्लस का x हुआ, माइनस का ये 2x, माइनस का 2। अब इधर जितना भी नंबर है उन सबको उठा के इधर लाएंगे। ये प्लस में था, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा माइनस में, ये माइनस में इधर आएगा तो किस में हो जाएगा प्लस में, ये माइनस में इधर आएगा तो किस में हो जाएगा प्लस में। अब इधर क्या बचा, इधर कुछ नहीं बचा, इधर 0 बच गया। अब ये प्लस का x है, ये प्लस का x है, तो
ये दोनों पहले जोड़ेंगे तो x में x जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। ये माइनस का 3, ये माइनस का 2, ये माइनस का 3, हम इसको जोड़ेंगे तो माइनस का क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। ये माइनस का 2 बच गया और ये प्लस का 3 बच गया, यानी कि हमें x में x वाला ही जोड़ेंगे, y वाला शब्द यानी कि जिसमें कुछ नहीं उसमें नहीं जोड़ेंगे। तो अब ये 2x है और ये माइनस का 5x है, तो 5 में से 2 जाएगा, 2 में से 5 जाएगा नहीं, तो 5 में से 2 चला गया, कितना बचा 3 बचा और यहाँ x लगा है, x लगा दिए। जो संख्या बड़ी हम उसी का निशान लगाते हैं। यहाँ पे माइनस में क्या था, माइनस था, मैंने माइनस लगा दिया क्योंकि माइनस वाली संख्या क्या थी, बड़ी थी। अब प्लस का 3 माइनस का 2 तो घट जाएगा, माइनस प्लस हुआ तो घट जाता है। अब 3 में से 2 चला जाएगा, कितना बचेगा 1 बचेगा। जो संख्या बड़ी हम उसी का निशान लगा देंगे। यहाँ पे किसकी संख्या बड़ी थी 3 की, 3 बड़ा होता है उसमें प्लस का सिंबल, तो मैंने प्लस का लगा दिया। अब यहाँ देखिए अतः घात इसमें कितनी है, इसमें क्या आपको घात 2 दिखाई दे रही, नहीं तो इसमें घात कितनी है 1। अतः यह एक द्विघात समीकरण नहीं होगा, अतः यह एक द्विघात समीकरण नहीं होगा। अगर घात 2 होती तो द्विघात समीकरण हो जाता, घात 2 नहीं है तो द्विघात समीकरण नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर इसी का हम 4th देखते हैं, बिल्कुल उसी तरह है। इस x से इस 2x + 1 में गुणा करेंगे, फिर इस -3 से इसी 2x + 1 में आपको मल्टीप्लाई कराना है, और इसमें तो एक ही डिजिट है, x से इस पूरे में क्या करा देना है, गुणा करा देना है। तो x से हम क्या करेंगे, x से गुणा करेंगे 2x + 1 में, फिर -3 से गुणा करेंगे 2x + 1 में, फिर इसमें क्या x से x में मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा x² हो जाएगा। x से 5 में मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा 5x मिल जाएगा हमको। अब यहाँ पे क्या है, x से हम 2x में जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x से x में गुणा हुआ तो क्या हो गया x² हो गया। x से 1 में मल्टीप्लाई कराएंगे, क्या हो जाएगा x हो जाएगा -3 2 जा 6, 3 दूना 6, x लगा था मैंने x लगा दिया, माइनस प्लस माइनस 3 एक कम 3 बराबर ही हमारा x² प्लस का 5x था, मैंने इसको वैसे ही लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ भी x² है, यहाँ भी x² है, सिंबल भी इसमें भी प्लस इसमें भी प्लस, लेकिन संख्या में क्या है अंतर है। यहाँ पे 2x² है, यहाँ पे केवल x² है, तो हम इसको काट नहीं सकते हैं क्योंकि संख्या भी सेम होनी चाहिए और उसमें जो अल्फाबेट नंबर उसके साथ गुणे में होगा वो भी सेम होना चाहिए। अगर जैसे यहाँ पे केवल x² ही होता तो हम इसको काट देते, लेकिन अगर इधर स्क्वायर होता और इधर यहाँ x² होता, यहाँ y² फिर भी नहीं करता, तो यहाँ पे ये क्या हो 2x² हम ऐसे नोट करेंगे, ये प्लस का है, इधर आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का x² हो जाएगा। तो अब यहाँ पे ये देखिए, पहले हम इसको सीरियल वाइज जैसे ये लिखा इसको पूरा ऐसे नोट कर लेते हैं। यहाँ पे 2x² प्लस का x माइनस का 6x माइनस का 3, ये मैंने जैसा था उसको पूरा वैसे नोट किया। ये प्लस में इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा माइनस का x² होगा, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस के क्या हो जाएगा 5x बराबर हमको मिल गया 0। अब देखेंगे जिसकी घात जिसके अकॉर्डिंग होगी उसी के साथ उसको लिखेंगे। ये 2x² है, क्या इसमें कोई 2x² है, यस इसमें ये 2x यानी कि ये x² है, तो यहाँ पर मैंने 2x² लिखा, माइनस का x² लिख दिया क्योंकि x² में क्या लगा है माइनस लगा हुआ है। अब ये प्लस का x है, मैंने इसे प्लस का x लिखा, ये माइनस का 6x था, मैंने इसे लिख दिया। इसमें देखिए माइनस 5x है, यानी कि हम इसको इसके साथ लिखेंगे माइनस का 5x लिखेंगे। अब ये माइनस का 3 है, क्या ऐसा कोई वर्ड है, ऐसा कोई संख्या और बची है जिसमें x ना लगा हो, तो ऐसी कोई संख्या नहीं, तो हम इसको सबसे बाद में इसे लिख देंगे बराबर 0, माइनस का 3 बराबर इसे 0 लिख दें। अब ये 2x² में से एक x² चला जाएगा तो केवल क्या बचेगा x² बचेगा, यानी कि 2 में से एक x² चला गया, कितना x² बचा एक x², और एक हम लिखते नहीं इसको ऐसे सीधा सीधा लिख देते हैं x²। देखिए ये प्लस का x है तो हम प्लस का x ऐसे लिख देंगे, ये माइनस का 6, ये माइनस का 5x, ये माइनस का 6x, ये माइनस का 5x, सिंबल क्या है सेम है और इसका गुणांक जो x है वो भी सेम है, तो 6 में 5 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 11x हो जाएगा, और सिंबल किसका लग जाएगा माइनस का, ये माइनस का 3 क्योंकि इसमें x लगा नहीं था बराबर मैंने 0 कर दिया। अब यहाँ बचा x², ये प्लस का x है, ये माइनस का 11x है, तो
घट जाएगा और जो संख्या बड़ी होती है उसी में से घटता है। तो 10x में से 1x निकल जाएगा तो क्या बचेगा, 11x में से 1x निकल गया, क्या बचा 10x बचा। जो संख्या बड़ी उसी के निशान, ये माइनस की संख्या क्या थी, बड़ी थी, यानी कि 11 क्या था, बड़ा था, इसमें माइनस का सिंबल लगा था तो मैंने किसका सिंबल लगा दिया, माइनस का। ये 3 ऐसे था और कोई संख्या थी नहीं, मैंने इसको लिख दिया -3 बराबर 0। यहाँ पे आप देखेंगे घात हमको कितनी दिखाई दे रही, 2 दिखाई दे, अतः घात बराबर लिखेंगे 2। अतः यह एक द्विघात समीकरण होगा, अतः यह एक द्विघात समीकरण होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर मैंने 4 तक बताए हैं, इसको नोट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 देखते हैं। चलिए हम क्वेश्चन नंबर इसी में का चौथा, पांचवा और छठवां देखते हैं। तो इसमें क्या है, उसी प्रकार इस 2x से इस x-3 में गुणा होगा, फिर इस -1 से x-1 में गुणा करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 2x x-3 माइनस का 1 और ये x-3। फिर यहाँ पे बराबर लगा देंगे, x से करेंगे x-1 में, फिर इससे करेंगे +5 से x-1 में। तो 2x से इसमें गुणा होगा, कितना आ जाएगा 2x²। चलिए देखते हैं। तो 2x से x में गुणा हुआ, 2x² आ गया, माइनस 2x से 3 में गुणा हुआ, 2 3 6x लगा था, x मैंने लगा दिया। फिर -1 से x में करेंगे, माइनस का ये x आ जाएगा। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। 1 से 3 में गुणा करेंगे, 3 आ जाएगा बराबर। x से 1 में x से x में गुणा होगा, x² आ जाएगा। x से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का ये x आ जाएगा। प्लस था, मैंने प्लस लगा दिया। 5 से x में गुणा होगा, 5x हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस 5 1 कम, ये होगा 5 हो गया हमारा। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि 2x² इसमें भी लगा है और x² इसमें भी लगा है, तो हम इसको एक साइड, इस पूरे को पहले हम इसे नोट करते हैं। देखिए x² 2x² माइनस का 6x माइनस का 3 प्लस का ये माइनस का 6x माइनस का x प्लस का 3 बराबर। अब ये हम इधर क्या है, प्लस में है, इन सबको इधर लेकर आएंगे, यानी कि एक साइड हमको 0 छोड़ना है। तो ये प्लस में ही इधर आएगा तो माइनस का x², ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस का, ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 5x, ये माइनस का 5 इधर आएगा तो प्लस का 5 बराबर 0 हो गया। अब हम जैसे यहाँ पे x² है तो हम x² को x² वाले पास लिखेंगे, x वाले को x के पास लिखेंगे, और जिसमें xy जो कुछ नहीं लगा है उसको हम एक साइड, मतलब एक साथ लिखेंगे। तो यहाँ पे 2x², यहाँ पे क्या है x² लगा है तो हम यहाँ पे इसको x² के साथ लिखेंगे। ये माइनस का 6x है, ये भी माइनस का x है, ये प्लस का x है, ये माइनस का 5x है, तो हम माइनस का 5x लिखेंगे, फिर प्लस का x लिख देंगे। अब देखिए ये प्लस का 3 है, ये प्लस का 5 है, तो हम इसके प्लस का 3 और प्लस का 5 बराबर 0 कर दिए। अब देखिए क्या होता है कि ये 2x² में से एक x² घट जाएगा, कितना बचेगा, केवल x² बच जाएगा। ये माइनस का 6x, ये माइनस का x, ये माइनस का 5, तो जुड़ेगा कितना हो जाएगा 6 1 7 5 12, 6 1 7 7 5 12, तो ये माइनस का 12x हो जाएगा। यानी कि सिंबल जब सेम होता है तो संख्याएं जुड़ जाती हैं और चिन्ह उन्हीं का हम लगा देते हैं। ये प्लस का x है तो हम इसको ऐसे नोट कर दिए। इसको क्यों नहीं जोड़े, क्योंकि ये प्लस का था, ये माइनस का था। अभी मैंने क्या बोला, सिंबल सेम हो तो इसमें माइनस था, ये प्लस था, तो कैसे जुड़ जाता, तभी इसको तो घटना था ना। तो अब देखिए इसमें प्लस है, इसमें भी प्लस, तो दोनों जुड़ के क्या हो जाएगा, प्लस का 8 बराबर 0 हो गया। यहाँ पे x², ये माइनस का 12x, ये प्लस का x घटेगा तो माइनस का क्या हो जाएगा 11x हो जाएगा, और ये प्लस का 8 बराबर 0। अब इसमें देखिए घात बराबर कितनी है, घात बराबर कितनी बच्चों 2, यानी कि हमारा यह क्या हो गया, अतः यह एक द्विघात समीकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण होगा। अतः यह एक द्विघात समीकरण। ऐसे क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, इसमें भी क्या बताना है आपको, द्विघात समीकरण होगा या नहीं।
तो यहाँ पे क्या करना है कि इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये तो पहले से एक समीकरण द्विघात समीकरण बना हुआ है, लेकिन इसके बराबर में क्या दिया है, x - 2 का होल स्क्वायर। तो हम इस ये जो a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हमें पता होगा, क्योंकि हमने इसे क्लास 9th में बहुत अच्छे से पढ़ा था चैप्टर 2 में, तो वैसे भी हमको ये पता होना चाहिए। तो हमें जानते हैं कि a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a² + b² - 2ab। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये a हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। लेकिन हमको इसको साथ में लेकर चलना है, ना कि इसको छोड़ देना है। यहाँ पे x², ये प्लस का 3x, ये प्लस का 1 लिख दिए। अब यहाँ पे देखिए a के स्थान पे क्या है, x है, तो हम x का स्क्वायर करेंगे, प्लस b के स्थान पे क्या है, 2 है, तो हम किसका स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे, प्लस यानी कि -2 a के स्थान पे क्या है, x है, और b के स्थान पे क्या है, यहाँ पे 2 है। तो यहाँ पे देखिए x² प्लस का 3x प्लस का 1 बराबर x का होल स्क्वायर होगा, x² हो जाएगा, 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 हो जाएगा। 2 से x में गुणा हुआ 2x और 2 दूना 4, यानी कि हमें यहाँ पे क्या मिल गया, -4 मिल गया। अब हम इसको देखिए, इधर भी x² है प्लस में, इधर भी x² है प्लस में, तो ये दोनों नंबर क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, क्योंकि प्लस इधर है, प्लस इधर है, x² इधर है, x² इधर है। डिजिट सेम हो, सिंबल सेम हो, अगर बराबर में है तो उसको हम क्या कर देते हैं, काट देते हैं, यानी संख्याएं कट जाती हैं। अब यहाँ बचा ये 3x प्लस का 1 बचा, इक्वल टू क्या बचा, 4 माइनस का 4x। अब कोई पूछ सकता है सर यहाँ पे तो प्लस में है, यहाँ पे आपने माइनस में लगाया, क्योंकि हम प्लस को शो नहीं कराते। अगर ऐसी कोई संख्या जैसे 5, 6, 7 कुछ भी लिखा है तो हम इसको मानेंगे कि वह संख्या प्लस में ही है, क्योंकि प्लस पॉइंट हम दिखाते नहीं है। यहाँ पे 3x है, ये माइनस का 4x इधर आएगा, प्लस का 4x हो जाएगा, ठीक, ओके। अब यहाँ देखिए ये 4x, ये प्लस का 1, ये प्लस का 1 ऐसे हुआ, ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का बराबर 0, यानी कि हम देखते हैं ये जो माइनस का 4x था इधर आया तो प्लस का हो गया, ये प्लस का 4 था इधर आया तो माइनस का हो गया। तो अब ये 3x और ये प्लस का 4x जुड़ के कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगा। ये माइनस का 4x, ये माइनस का 4, ये प्लस का 3 घट जाएगा, क्या आ जाएगा, माइनस के 3 आ जाएगा, क्योंकि जो संख्या बड़ी उसी के निशान, तो 4 बड़ा है, 4 में किसका सिंबल, मैंने माइनस लगा दिया, बराबर 0। क्या लिखेंगे, अतः घात इसकी कितनी है, घात इसकी 1 है। यहाँ पे घात कितनी होती है, 1 होती है, 2 नहीं है, तो घात बराबर 1, अतः घात बराबर 1, यह 1 द्विघात समीकरण नहीं होगा। अगर घात 2 होती तो समीकरण हो जाता, मैंने पहले भी बताया, क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर 6वां है। इसके बाद जो क्वेश्चन हम उसको और देखते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज इस एक्सरसाइज का एंड हो जाएगा 4.1 का। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्या है कि x + 2 का होल क्यूब इक्वल टू 2x ब्रैकेट में x² माइनस का 1। तो यानी कि यहाँ पे a और यहाँ पे क्या है, b। तो सबसे पहले हमें क्या है कि a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर ये फॉर्मूला नहीं याद तो आप इसको क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे। तो a³ a + b का होल क्यूब फॉर्मूला होता है a³ प्लस का b³ प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस का b। यहाँ पे देखते हैं तो a के स्थान पे यहाँ पे क्या है, x है, और b के स्थान पे क्या है, यहाँ पे 2 है। तो जहाँ पे a का क्यूब होना चाहिए वहाँ पे हम किसका क्यूब करेंगे, x का। जहाँ पे 2 का क्यूब होना चाहिए, जहाँ पे b का क्यूब होना चाहिए वहाँ पे हम किसका क्यूब करेंगे, 2 का क्यूब करेंगे, 2 का। तो यहाँ पे ये हुआ 2 का क्यूब, a³ प्लस का b³ प्लस 3a, तो इंटू a का मान कितना है, x है, इंटू b का मान कितना है, ये 2 है। फिर ब्रैकेट में a + b यानी कि x प्लस का 2, क्योंकि x का मान मैंने क्या माना, a के प्लेस पे क्या है, x है, और b के प्लेस पे क्या है, 2 है, बराबर। अब 2x से
एक्स स्क्वायर में गुणा होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 एक कम 2, यानी कि इसका गुणांक कितना होता है 1 होता है, 2 एक कम 2, इसकी घात 1 है और इसकी घात 2 है। तो गुणा में जब आधार बराबर हो तो घातें क्या होती है जुड़ जाती है। तो एक्स का एक्स स्क्वायर से गुणा होगा तो हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 2x से 1 में गुणा होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x आ जाएगा। अब हम यहाँ पे देखते हैं x का गुणा करेंगे कि x का होल क्यूब करेंगे क्या हो जाएगा x क्यूब हो जाएगा, प्लस 2 का क्यूब यानी कि 2 का 3 बार गुणा, 2 का 3 बार गुणा होगा क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। यानी कि देखिए 2 का क्यूब है तो 2 को 3 बार गुणा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये हमारा 8 मिल जाता है। उसके बाद प्लस 3 से x में गुणा करेंगे 3x, 3 दूना 6x, यहाँ पे हमारा 6x आ जाएगा। ये x प्लस का 2 हुआ बराबर, यहाँ पे 2x क्यूब माइनस का 2x ऐसे ही नोट कर दिया। यहाँ पे देखिए ये हमारा x क्यूब प्लस का 8, ये 6 से x में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का 6x स्क्वायर हो जाएगा। 6 से 2 में 6 दूनी 12 और x लगा था तो मैंने x लगा दिया बराबर ये 2x क्यूब माइनस का 2x। अब हम इन सभी को उठा के इस तरफ लेकर आएंगे तो x क्यूब प्लस का ये 8 है, 8 प्लस का ये 6x स्क्वायर प्लस का ये 12x, ये प्लस में 2x क्यूब इधर आएगा तो माइनस का 2x क्यूब हो जाएगा। ये माइनस का ही इधर आए होगा तो प्लस का 2x बराबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्यूब इसमें है तो और किसी में क्यूब है, हाँ क्यूब इसमें है तो हम इन दोनों को पास पास लिखेंगे, ये x क्यूब ये माइनस का 2x क्यूब, ये प्लस का 6x स्क्वायर और किसी में क्या स्क्वायर लगा है और किसी में स्क्वायर नहीं है तो हम इसको यहीं पे से 6x स्क्वायर राइट कर देंगे, लिख देंगे। ये लिखा है प्लस का 12x, क्या और किसी में 12 है, यस इसमें 2 है 2x है तो हम लिखेंगे प्लस का 12x प्लस का 2x। इसमें देखिए 8 के इसमें ना कुछ भी नहीं है, x नहीं है तो क्या किसी और संख्या में x नहीं है, नहीं, एक ही संख्या ऐसी है जिसमें कुछ नहीं लगा हुआ है तो प्लस का वो 8 है, हमने इसे उसको नोट कर दिया बराबर का क्या हो गया 0। अब देखिए ये x क्यूब है, ये एक x क्यूब है, ये माइनस का 2x क्यूब है, तो 2x क्यूब में से एक x क्यूब माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा केवल x क्यूब बचेगा। जो संख्या बड़ी हम उसी का निशान लगा देंगे। ये प्लस का 6x स्क्वायर, क्या और कोई प्लस का 6x स्क्वायर है, नहीं है तो हम इसको ऐसे 6x स्क्वायर नोट कर देंगे। ये प्लस का 12x, ये प्लस का 2x जुड़ के कितना हो जाएगा प्लस का 14x हो जाएगा और यहाँ पे हमारा ये प्लस का 8 हो गया बराबर 0। ये हमारा क्या आंसर तो हो जाता है, लेकिन यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे क्या है घात इसकी कितनी है, घात बराबर 3 है, लेकिन जब घात बराबर 2 होगा तभी वो रैखिक तभी वो द्विघात समीकरण हो पाएगा। लेकिन इसमें घात तो 2 दिया है लेकिन ऐसा नहीं है, यानी कि उस समीकरण में जो सबसे बड़ी घात होगी वही उस समीकरण की घात मानी जाती है। तो इसमें कितनी घात है, इसमें सबसे बड़ी घात क्या है 3, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं होगा। यहाँ लिखेंगे अतः यह एक द्विघात समीकरण नहीं होगा। देखिए और इसको नोट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8वां देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर इसमें देखते हैं नेक्स्ट इसी का, इसमें क्या बोल रहा है कि x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 1 बराबर x माइनस 2 का होल क्यूब, इसे हमें बताना है एक द्विघात समीकरण होगा कि नहीं होगा। ये क्वेश्चन नंबर उसी का 9वां है। तो इसमें क्या है कि इसमें तो कुछ हम सॉल्यूशन कर नहीं सकते तो हम इसको ऐसे लिख देंगे x क्यूब माइनस का ये 4x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 1 लिख दिया। अब यहाँ पे क्या है कि x माइनस 2 का होल क्यूब, तो उससे पहले हमें a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला याद होना चाहिए। इसका फॉर्मूला a क्यूब माइनस का b क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस b, ये a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है। तो हमें a के स्थान पे x हुआ और b के स्थान पे क्या है माइनस का 2 है, तो यहाँ पे एक x का क्यूब यानी कि a का क्यूब यानी कि x क्यूब माइनस b क्यूब यानी कि 2 का क्यूब, फिर क्या है माइनस 3a का मान कितना है, a का मान x है इंटू b का मान कितना है 2 है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 2, फिर a माइनस b यानी कि x माइनस 2 लिख दिया मैंने।
अब यहाँ पे देखते हैं ये एक्स क्यूब, इसको हम पूरा ऐसे ही नोट करेंगे, ये एक्स क्यूब माइनस का ये 4x², ये माइनस का x, ये माइनस का 1 लिखा बराबर, यहाँ x का होल क्यूब क्या होगा, x क्यूब हो जाएगा, माइनस 2 का क्यूब यानी कि 2 का 3 बार गुणा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो यहाँ पे हमारा 8 आ जाएगा, माइनस 3 से x में गुणा करेंगे, माइनस 3x, 3 दूना 6, तो यहाँ पे माइनस का क्या आ जाएगा, 6x आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस का x माइनस 2 यानी कि a माइनस b। तो यहाँ पे देखिए एक्स क्यूब इधर भी है, एक्स क्यूब इधर भी है, जब बराबर में सिंबल सेम हो, डिजिट भी सेम हो, तो हम उसको क्या करते हैं, काट देते हैं। यहाँ बच्चा हमारा माइनस का 4x² माइनस का x, ये माइनस का 1 बराबर, ये माइनस का 8, माइनस देखिए माइनस 6 से x में गुणा कराएंगे, माइनस का 6x² हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 6 दूनी 12, x इसमें लगा था मैंने x लगा दिया। अब यहाँ पे माइनस का ये 4x², ये माइनस का x, माइनस का 1, देखिए इधर माइनस में था, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में, इधर माइनस में था, इधर आया तो किस में हो जाएगा, प्लस में, ये 6x², इधर प्लस में था, इधर आया तो किस में हो गया, माइनस का 12x बराबर 0। अब इसमें देखिए x² है और किसी में x² है, हाँ इसमें x² है, तो हम इन दोनों के क्या करेंगे, साथ में लिखेंगे, ये प्लस का प्लस है ना, तो हम इसको प्लस ऐसे 6x² लिखेंगे, ये माइनस का x है, हमने ऐसे ऐसे लिखा। अब इसमें देखेंगे और कोई क्या x है जिसमें x लगा हो, यहाँ ये माइनस का, ये मैंने 12x लिख दिया। ऐसी कोई ऐसी संख्या है जिसमें केवल संख्या ही हो, अल्फाबेट उसके साथ गुणे में ना हो, तो यहाँ पे देखिए ये माइनस का 1 भी है और ये प्लस का 8 भी है बराबर 0। अब ये माइनस का 4x² है और ये प्लस का 6x² है, तो घटकर कितना हो जाएगा, 2x², और जो संख्या बड़ी उसी का निशान, यहाँ पे प्लस का 2x² आ जाएगा। ये माइनस का क्या है, माइनस का x है, ये माइनस का 12x है, तो दोनों संख्याएं जुड़ जाएंगी, क्या हो जाएगा, माइनस का 13 जुड़ेंगे क्योंकि ये सिंबल क्या है, सेम है, और उनके साथ जो अल्फाबेट नंबर जुड़ा हुआ है यानी उसके साथ जो गुणे में है, x इसमें भी है, x इसमें भी जुड़ के क्या हो गया, माइनस का 13 हो गया। ये प्लस का 8, ये माइनस का 1, तो 8 में से 1 घट जाएगा, कितना बचेगा, प्लस का 7। प्लस क्यों लगा, क्योंकि प्लस वाली संख्या बड़ी है तो हम प्लस का निशान लगा देंगे। अब यहाँ पे देखिए घात कितनी है, घात बराबर 2 है, अतः यह क्या होगा, एक द्विघात समीकरण होगा, अतः यह एक क्या होगा, द्विघात समीकरण होगा, लिखेंगे अतः यह एक द्विघात समीकरण होगा। देखते हैं अब इसको, देखिए जो एक्सरसाइज 4.1 है इसमें के पहले में जो 9 क्वेश्चन थे मैंने ये पूरे सॉल्व करा दिए हैं, और अगला जो 2 3 4 क्वेश्चन इसमें है वो नेक्स्ट पार्ट में होगा, हम इसको देखते हैं।